ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आप भी हर महीने की 1 तारीख को मैसेज आने का इंतजार करते हैं कि सैलरी क्रेडिट हो गई है और फिर घटती हुई इन हैंड सैलरी देखकर एक गहरी सांस लेते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। दोस्तों, EPFO यानी आपके PF खाते को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो सीधे आपकी जेब, आपकी टेक होम सैलरी और आपके बुढ़ापे के पेंशन फंड पर बड़ा असर डालने वाली है। वित्त मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला आया है। PF की अनिवार्य लिमिट जो सालों से 15,000 रुपए अटकी हुई थी, उसे बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपए करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई, इस 15,000 से 25,000 के खेल से मुझे क्या फायदा होगा या मुझे नुकसान होने वाला है? तो रुकिए, अगले कुछ मिनट में बिल्कुल सीधी और शुद्ध भाषा में आपको पूरा गणित समझाते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि अभी तक होता क्या था। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है, जैसे 18,000 या 22,000, तो मौजूदा नियमों के हिसाब से आपकी कंपनी के लिए आपका PF कटना अनिवार्य नहीं था, ये ऑप्शनल होता था। यानी कि बहुत सी कंपनियां सिर्फ 15,000 की लिमिट पर ही PF काटती थी और बाकी पैसे आपको इन हैंड दे देती थी। लेकिन अब वित्त मंत्रालय का कहना है कि जमाना बदल गया है, महंगाई बढ़ गई है, तो ये लिमिट भी बढ़नी चाहिए। वैसे तो पहले बात 30,000 रुपए करने की चल रही थी, लेकिन फिलहाल 25,000 रुपए के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 25,000 रुपए तक है, तो अब आपकी कंपनी को अपना PF काटना ही पड़ेगा, चाह कर भी इसे टाला नहीं जा सकता। अब आप पूछेंगे, क्या अगले महीने से ही सैलरी कम आएगी? तो जवाब है नहीं, अभी थोड़ा धीरज रखिए। ये खबर मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के आधार पर सामने आई है, लेकिन अभी EPFO की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। वित्त मंत्रालय ने तो मंजूरी दे दी है, पर अब गेंद केंद्रीय कैबिनेट के पाले में है। कैबिनेट की अंतिम मुहर मिलते ही ये पास हो जाएगा। कंपनियों को भी अपना पेरोल सिस्टम अपडेट करने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू हो सकता है। अब आते हैं सबसे काम की बात पर। इस फैसले से आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? पहला असर इन हैंड सैलरी पर पड़ेगा। अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 से 25,000 के बीच है और आपका PF नहीं कटता था, तो अब कटने लगेगा। यानी हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी सी कम हो सकती है। दूसरा असर, असली फायदा यानी आपकी बचत। लेकिन ठहरिए, ये कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपका ही फायदा है, क्योंकि नियम कहता है कि जितना पैसा आपकी सैलरी से कटेगा, यानी कि 12%, उतना ही पैसा आपकी कंपनी को भी अपनी जेब से आपके PF और पेंशन फंड में डालना पड़ेगा। यानी एक तरह से कंपनी आपको जबरदस्ती एक्स्ट्रा सेविंग करके दे रही है। तीसरा असर, कंपनियों और सरकार पर बोझ। इस फैसले से कंपनी का खर्च कॉस्ट टू कंपनी बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्हें लाखों और कर्मचारियों के खाते में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देना होगा। इतना ही नहीं, पेंशन फंड यानी EPS में सरकार भी अपनी तरफ से 1.16% योगदान देती है, तो सरकार पर भी इसका वित्तीय बोझ बढ़ेगा। अब जरा ये समझ लीजिए कि ये नियम किन पर लागू होता है और किन पर नहीं। प्राइवेट सेक्टर वालों पर। अगर आप किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं जहां 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, तो ये नियम सीधे आप पर लागू होगा। छोटी कंपनियां जहां 20 से कम लोग काम करते हैं, वहां कंपनी की मर्जी है कि वो PF लागू करे या ना करे। सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग पेंशन स्कीम होती है, इसके लिए उन पर ये नियम लागू नहीं होता। तो लब्बो लुबाब यानी काम की बात ये है दोस्तों, कि भले ही शुरुआत में आपकी टेक होम सैलरी थोड़ी कम लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप रिटायर होंगे या नौकरी बदलेंगे, तो आपके पास एक बहुत बड़ा फंड तैयार होगा। बुढ़ापे की लाठी मजबूत होगी। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए, क्या आपको लगता है कि PF की लिमिट 25,000 रुपए करना सही फैसला है, या फिर आप चाहते हैं कि आपके हाथ में इन हैंड सैलरी ही ज्यादा आनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने नौकरी पेशा दोस्तों के साथ ये शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।